नमस्कार, मैं पुनीत पाठक हूं और आपसे जो करंट टॉपिक्स हैं, जो आज के चल रहे विषय हैं, उन पर कुछ सवाल सबके जहन में आते हैं, उनके उत्तर देने की कोशिश करता हूं, उन पर विस्तार आपको बताता हूं। आज की तारीख में विपक्षी एकता को लेकर तरह तरह के प्रतिमान, तरह तरह की बातें चल रही हैं। विपक्षी एकता को लेकर आजकल इतने टॉन्ट भारतीय जनता पार्टी के तमाम दिग्गज नेता दे रहे हैं कि समझ नहीं आ रहा कि कौन किससे डरा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी कहती कि विपक्षी एकता को लेकर पटना में जो मीटिंग हुई, दरअसल वो मोदी की बाढ़ में अपने आप को बचाने के लिए सांप, मेंढक, ये सब के सब एक मंच के ऊपर आ गए हैं, एक छत के नीचे आ गए हैं। ये तक कहा गया कि ये केवल फोटो अपॉर्चुनिटी है, एकता वेकता का कुछ चक्कर नहीं है, क्योंकि ये सब एक दूसरे को नापसंद करते हैं। अब कुछ सवाल इससे जन्म लेते हैं कि आखिर इतनी चर्चा 2024 के लिए अभी से विपक्षी एकता को लेकर क्यों है और कौन किससे डरा हुआ है। मोदी नाम से विपक्ष डरा हुआ है या विपक्षी एकता की एक झलक से, एक तस्वीर से भारतीय जनता पार्टी डरी हुई है, एनडीए डरा हुआ है। विस्तार से पहला सवाल, हुआ क्या? 23 जून को विपक्ष ने जो पहले से एक बड़ी लंबी एक्सरसाइज नीतीश कुमार, ममता बनर्जी और चंद्रबाबू नायडू जैसे तमाम दिग्गज नेता कर रहे थे पिछले काफी महीनों से, उन सब का एक नतीजा दिखाई पड़ा। 23 जून को पटना में मुख्यमंत्री के निवास के ऊपर एक मीटिंग हुई है और इस मीटिंग में 15 पार्टियों के 2 दर्जन से ज्यादा, जो जानकारी मिली उसमें 26 से 28 नेता एक पेस पर, एक मंच पर, एक टेबल पर आए और इनमें ममता बनर्जी भी शामिल हैं, इसमें राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे यानी कांग्रेस पार्टी भी शामिल है, इसमें केजरीवाल भी शामिल हैं यानी आम आदमी पार्टी भी है और इसके साथ साथ दक्षिण और जम्मू कश्मीर तक के नेता हैं, फारूक अब्दुल्ला जैसे। इन तमाम नेताओं का एक मंच पर आना वाकई बड़ा मुश्किल था, लेकिन ये सारे नेता एक मंच पर आए और आने के बाद सबसे पहले इन्होंने 2-3 बातें तय कर लीं और बाद में की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस। ये मीटिंग दोपहर 12 बजे शुरू हुई थी और 2:30 बजे तक ये मीटिंग खत्म हो गई और तकरीबन 5 से 5:30 के बीच में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस 23 तारीख को करके देश को बताया गया कि अगली मीटिंग का तय हो गया। अगली मीटिंग हिमाचल शिमला में होगी और ये होगी अगले महीने की 10 से 12 तारीख के बीच में। बाद में पता चला कि 12 तारीख को मीटिंग तय हो गई। चलिए, अब दूसरा बड़ा सवाल यह है कि आखिर इस पूरी एक्सरसाइज से निकला क्या, हुआ क्या, एक्चुअली क्या अंदर हुआ। अंदर की बात बाद में करेंगे, सबसे पहले आपको इस बात का उत्तर दे दें कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया क्या गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस जब हुई तो तमाम दिग्गज नेता एक मंच पर आए और उन्होंने बताया कि 3 बातें बिल्कुल क्लियर हैं। पहली बात तो यह क्लियर है कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ ये मोर्चा एकजुट हो रहा, एक मंच पर आया। दूसरी बात हुई है वो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम क्या होगा, सीएमपी क्या होगा, जिस पर ये सारे दल आकर चुनाव लड़ेंगे। तीसरा ये भी तय हो गया है कि किस फॉर्मूले के ऊपर हमको आगे विचार करना है और किस फॉर्मूले पर जाकर हम काम करेंगे। तो साहब, ये फॉर्मूला ही सबसे ज़्यादा मूल विषय था जिसको लेकर एक आम राय बनानी थी और इस पर आम राय बनी या नहीं बनी, ये क्लियरली प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो बताया नहीं गया। अगली मीटिंग से पहले अभी बहुत सारी पिक्चर में रंग शेड्स आपको देखने को मिल सकते हैं। अब आता है दूसरा सवाल कि ये वो फॉर्मूला कौन सा था या मूल प्रश्न जो था उस पर कितना मंथन कर पाया विपक्ष। आपको ये भी बता दूं कि जब भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक मोर्चा एकजुट हो रहा है, जिसकी अगुवाई इस बार नीतीश कुमार और ममता बनर्जी, ये 2 दिग्गज करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। एनसीपी के शरद पवार इसमें शामिल तो हैं, लेकिन वैसे एक्टिव नहीं दिख रहे जिस तरह का एक्टिव अभी हम देख पा रहे हैं ममता बनर्जी का या फिर नीतीश कुमार का। नीतीश कुमार क्या इस गठबंधन के चेहरे होंगे, पीएम के फेस होंगे, इस सवाल का कोई जवाब नहीं मिला। सवाल यह था कि एक्चुअली अंदर हुआ क्या और वो फॉर्मूला क्या है, जो दूसरा बिंदु था कि एक फॉर्मूला तय किया जाए कि किस फॉर्मूले पर कौन सा दल किस राज्य में कितनी सीटों पर 2024 में लड़ेगा। तो ममता बनर्जी का एक फॉर्मूला इसमें सामने आया और ममता बनर्जी का फॉर्मूला था 1:1 का गणित का सिद्धांत है, जिसमें एक के सामने एक उतारा जाए, ये तय हुआ है। समूचे विपक्ष की 15 दलों ने मिलकर यह तय कर लिया कि जब 2024 में चुनाव में जाएंगे तो अलग अलग दल एक साथ कैंडिडेट नहीं उतारेंगे, बल्कि हर भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट के सामने एक मजबूत, जो सबसे मजबूत विकल्प होगा विपक्ष के पास, वो किसी भी दल का हो, वो उतारा जाएगा। जिस राज्य में जो दल सबसे स्ट्रांग है उसे आगे रखा जाएगा और बाकी के दल उसका सपोर्ट करेंगे और इसके पैरेलल कोई अपना कैंडिडेट खड़ा नहीं करेंगे। ये ममता बनर्जी का फॉर्मूला था और यहीं से शुरू होती असल दिक्कत और यहीं से दिखता है इस पूरी विपक्षी एकता में दरार आने का एक सूत्र, एक मंत्र या एक हम कह सकते हैं रीजन। आप पूछेंगे कैसे, बताता हूं आपको आगे।
दरअसल जो ममता का फॉर्मूला है, इसमें दिक्कत क्या है और किसको होगी दिक्कत? आप सब जानते हैं कि देश में आज़ादी के बाद से इतने लंबे 7 से 8 दशकों का जो इतिहास रहा है, इसमें कांग्रेस पार्टी ने देश में सबसे लंबी सरकारें चलाई हैं। गठबंधन में भी सबसे बड़ी पार्टी वो रही है, विपक्ष का भी सबसे बड़ा दल वो रहा है। लेकिन अब वैसी स्थिति नहीं है। तो अब जो स्थिति है, इसमें सारे विपक्ष ने मिलकर संभवतः ये तय कर लिया है, संभवतः इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उजागर तौर पर कहा नहीं, संभवतः तय कर लिया है कि कांग्रेस पार्टी को दरअसल सीमित सीटों पर लड़ाना है। और ममता बनर्जी का जो 1:1 फॉर्मूला है, वो एक्चुअली कांग्रेस पार्टी के लिए बताया गया। अब ये फॉर्मूला क्या है? ममता बनर्जी ने ये अंदर फॉर्मूला सजेस्ट किया है कि कांग्रेस पार्टी जहां नंबर 1 पर रही यानी जीती, और जहां नंबर 2 पर रही यानी भारतीय जनता पार्टी से दूसरे स्थान पर रही, वे सीटें ही कांग्रेस पार्टी अब की बार फाइट करेगी। बाकी की सीटों पर दूसरे दलों को अवसर मिलना चाहिए। अब जरा इसका गणित क्या है, आपके टेलीविजन स्क्रीन के साथ साथ आपके मोबाइल स्क्रीन पर हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। जरा गौर से देखिएगा कि वो कितनी सीटें हैं। तो जो ममता बनर्जी का फॉर्मूला है, वो है दरअसल 2019 के आम चुनाव के नतीजों के आधार पर कांग्रेस पार्टी को विजय मिली थी 52 सीटों पर, यानी 52 सीटें क्लियरली उसने जीती थी। इसके अलावा जिन सीटों पर कांग्रेस पार्टी बीजेपी से सीधे मुकाबले में दूसरे स्थान पर रही थी, उनमें 9 राज्यों की कुल 175 सीटें रही हैं। यानी कांग्रेस पार्टी को ओवरऑल ममता के फॉर्मूले के तहत 261 सीटों पर चुनाव लड़ना पड़ेगा, अगर यही फॉर्मूला आगे सर्वमान्य होता है तो। पर यही बड़ा सवाल है कि कांग्रेस क्या इस बात पर सहमत होगा, क्योंकि बीते 4 आम चुनाव में कांग्रेस कभी भी 400 से कम सीटों पर चुनाव नहीं लड़ी है। तो साहब, यह है असल दिक्कत कि कांग्रेस पार्टी को आपको चुनाव लड़ाना है 200 से 261 सीटों के बीच में, लेकिन कांग्रेस पार्टी अब तक कभी भी 400 से कम सीटों पर चुनाव लड़ी नहीं है। आप जरा बयान देखें, ममता बनर्जी ने मीटिंग से पहले ही कह दिया था कि सबको दबदबा बनाना छोड़कर, वर्चस्व बनाना छोड़कर एकजुट होना पड़ेगा अगर आपको वाकई बीजेपी का मुकाबला करना है तो। दूसरी बात, ममता बनर्जी का फॉर्मूला कांग्रेस पार्टी के लिए ही सबसे बड़ा संकेत है कि आपको कम सीटों पर राजी होना पड़ेगा। और फिलहाल जब दूसरी बार शिमला में पूरा विपक्ष मिलेगा तो शायद इसी फॉर्मूले पर कांग्रेस का रुख क्या होगा, ये देखा जाएगा। अरविंद केजरीवाल ने इस बैठक से पहले और इस बैठक के बाद में ये फिर कहा है कि अगर केंद्र जो दिल्ली सरकार के खिलाफ अध्यादेश लाया है उस पर कांग्रेस साथ नहीं है, तो फिर कांग्रेस के साथ किसी भी मोर्चे में वो शामिल नहीं होगा। ये दूसरी बड़ी दिक्कत है। तो अब इसमें कांग्रेस का रवैया, रुख क्या होता है, ये भी हमको देखना पड़ेगा। आने वाले कुछ दिनों में कांग्रेस इसे क्लियर करेगी। तो सबसे बड़ा एजेंडा जो था वो कांग्रेस पार्टी को मनाना था। कांग्रेस पार्टी मानी या नहीं, या मानेगी कि नहीं मानेगी, ये अगले 12 तारीख से पहले पहले देश के सामने आ सकता है। वैसे जानकार मानते हैं कि इतनी जल्दी सामने नहीं आएगा। आधे लोगों का मत है कि कांग्रेस कभी इस बात को स्वीकार नहीं करेगी, और कुछ का मानना है कि संभवतः सारे विपक्ष की आवाज़ को सुनकर एक्चुअल अपने सर्वे के बाद कांग्रेस ये तय कर पाएगी कि यही ठीक होगा कांग्रेस पार्टी के लिए। चलिए आपको बता दें कि इस बैठक में शामिल कौन कौन हुआ। जेडीयू, आरजेडी, आप, डीएमके, टीएमसी, सीपीआई, सीपीएम, सीपीआई-एमएल, पीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस, शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट, सपा, जेएमएम और एनसीपी जैसे 15 दलों के नेता इसमें शामिल हुए। तो ये एक्चुअली दिक्कत है कि कांग्रेस मानेगी कि नहीं मानेगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि इस पर विपक्ष की एकता कितनी बन पाएगी, उससे कहीं ज्यादा आप जरा बीजेपी के रिएक्शन देखिए। बीजेपी के सबसे बड़े चेहरों में शुमार तमाम लोग, शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश में मोर्चा खोला, मनोज तिवारी मध्य प्रदेश में पहुंचकर इस एकता को तार-तार करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं अपने बयानों से। सब आखिर विपक्ष की एकता से डरे हुए हैं, या वाकई में रिएक्शन में जो वो कह रहे हैं वही बात सच है कि ये एकता कभी बन नहीं पाएगी। आप देखें, अमित शाह ने इसकी शुरुआत कर दी थी बैठक के पहले, कहा था कि केवल फोटो अपॉर्चुनिटी है, इसका कुछ नहीं होगा, क्योंकि सब एक दूसरे को नापसंद करते हैं, एक दूसरे के खिलाफ हैं, लेकिन मोदी के भय से सब एक मंच पर आए हैं। सबसे हाश बयान इसमें अगर किसी ने दिया है तो मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने। उन्होंने कहा है कि बीजेपी और मोदी के डर से सब के सब, उन्होंने जो नाम कहे हैं, शब्द कहे हैं कि सांप है, मेंढक है, ये सब के सब एक पेज के ऊपर आ गए हैं, लेकिन ये कुछ भी काम नहीं आने वाला। देखते हैं ये काम आता है कि नहीं आता। ये जानकारी आपके काम आई या नहीं आई, आपको अच्छी लगी या नहीं लगी, कमेंट करके तुरंत बताएं। इसे आप शेयर कर दें, अगर आपको पसंद आए तो इसे लाइक अवश्य करें, अपना कमेंट ज़रूर दीजिए ताकि आपके मुताबिक वीडियो हम बना पाएं। नमस्कार।